करते हुए इस समय बहुत ज़्यादा विकेट की तलाश में। और रमन भनोट बाहर जाते हुए थोड़ा ब्रेक के लिए पाले 2020 कुकीज़ के साथ। और मेरे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में द वेरी सीनियर चार्मिंग डैशिंग मिस्टर चारू शर्मा। अरे बस भी करो अंजुम, वंडरफुल टू बी हियर विथ यू एंड आई होप यू एंजॉयिंग द एटमॉस्फेयर। कुछ अजीब सा दिन है क्योंकि बारिश हुई थी और विकेट पर नमी और ऊपर भी बादल और ठंड काफी बाहर। मैं जानता हूं कि अब टॉस के लिए कम से कम 40 मिनट के लिए रुकी थी, ठिठुर रही थी, लेकिन मैच फिलहाल बेहतरीन। 5 ओवर में 47 रन मायने रखता है। जी हाँ, और जिस तरीके से जिस अंदाज में गैप्स मिल रहे हैं इस समय भोजपुरी दबंग्स को, ग्राउंड के हर कोने में वो चौका मारने में कामयाब हुए हैं। और इस बार यादव ने कोई मौका नहीं छोड़ा। या तो इसको मैं प्लेसिंग कहूं, फाइंडिंग द गैप कहूं या चुर्री कहूं, पर 4 रन मिले बेहतरीन और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर हम वापस देखेंगे लगता है कि रन जरूर करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ। ये देखिए उन्होंने खोला बल्ले का फेस और इतना फाइन शायद खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट थर्ड थे लेकिन जब तक अपनी बाईं तरफ भागते पहुंचते तेजी से गेंद चौके के लिए। अंजुम ये कहना होगा कि फिलहाल तो सिंगल लिया, लेकिन जिस तरह से भोजपुरी दबंग्स खेलते हैं बड़ा मजा आता है क्योंकि बिल्कुल निडर, कोई दबाव ही नहीं है। जैसे ठीक है हम जानते हैं कि वो 4 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अगर जीते या ना भी जीते तो एक मौका है उनको सेमीफाइनल तक पहुंचने का। और खासतौर से अजय जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अरे वाह, सिंगल के लिए नॉट बैड। जी हाँ, सुबह मिले थे जब ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो बहुत ही फोकस थे लेकिन रिलैक्स्ड थे। और सबसे पहले छूटते उन्होंने बोला चारू शर्मा जी कहाँ हैं, कब आएंगे वो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया गोल्फ खेलते हैं और आपकी बहुत तारीफ करी। तो आई एम श्योर वो उन्होंने आपको आज देख लिया होगा मैदान में आते हुए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। नहीं, पिछले मैच में बहुत बढ़िया पारी, मैन ऑफ द मैच पारी खेली थी अजय ने। ओह फैंटास्टिक शॉट, लेकिन लगा नहीं बीच में। और एक और जीवनदान, चेन्नई अपने कैच कब पकड़ेंगे, और वो भी विक्रांत। बहुत ही बढ़िया फील्डर है, बढ़िया प्लेयर है, गेंदबाज बल्लेबाज। ओह दिस इज ट्रैजिक। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया मौका था और इजी मौका था। फील्डर अंदर की तरफ भागते हुए आ रहे थे, हाफ पॉइंट कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा तेज कंट्रोल नहीं कर पाए और ड्रॉप कर दिया। एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे जो चला गया है, इसको रिपेयर करने का मौका कब मिलेगा या खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो समय और वक्त ही बताएगा। बट कोई नियंत्रण नहीं था अपने आप के ऊपर, इसलिए मौका छूट गया। देखिए मौका छोड़ा और उसके बाद एक और चौका। जले पर मिर्च से बोलते नमक। भोजपुरी दबंग्स कैंप इज वेरी हैप्पी और उनके सारे जो समर्थक हैं। स्टेडियम पिछले साल अंदर खचाखच भरा हुआ था। आज क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए इतना भरा नहीं, लेकिन 6 ओवर के बाद 1 पर 58। for 1 at the end of 6 overs। भोजपुरी दबंग्स महत्वपूर्ण मैच यहां जीते हैं तो शॉर्ट शॉट आगे क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। और अगर चेन्नई जीता है तो बहुत सारी टीमों को लुढ़का के हटा के शायद आगे जा सकता है। लेकिन बहुत ही बढ़िया मैच। भारत इस समय इंट्रोड्यूस होता हुआ गेंदबाजी के अंदर, और अगर आप देखें पार्ले जी एंड से 4 मैचेस में 1 ही विकेट प्राप्त कर पाए हैं। पर जिस तरीके से अजय बल्लेबाजी कर रहे हैं और खास तौर पे यादव जिन्होंने पार्टनरशिप दी है उनको अभी तक बहुत ही बढ़िया। सिर्फ यही एडवांटेज है भारत को कि 6 ओवर यानी कि पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं और बाउंड्री लाइन पर कुछ और फील्डर तैनात। यहाँ मौसम की बात कर रहा था पहले मंजुम, मौसम कुछ बिगड़ सा गया लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा काम किया ग्राउंड्समैन ने कि तैयार किया
पिछले ओवर की जो आखिरी गेंद थी, बायां पैर बाहर निकाला, स्लॉग स्वीप एक तरह से, हॉइक ओवर मिड विकेट, और उसी के पहले गेंद पर एक जीवन दान मिला था अजॉय को, पूरा फायदा उठाया उन्होंने। एक बार फिर गेंद हवा में, इनफील्ड क्लियर करते हुए बाउंड्री पे रोका, 2 रन आने के पूरी भी आप आगे जाके देखेंगे अंजुम कि सब लोग खेलते हैं करोड़पतियों जैसे। ये जो अपने भोजपुरी दबंग के खिलाड़ी हैं बिल्कुल निडर। आप अगर एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहते हैं MTS यूजर डायल करें 522020। ओवर पिच्ड, और अगर एक बड़ा छक्का मारना था तो शायद उस गेंद पर, लेकिन उसके नीचे नहीं आ पाए अजॉय। पिछले मैच की बात कर रहा था अजॉय शर्मा की, मैन ऑफ द मैच विनिंग इनिंग्स 87 या कुछ पर आउट हुए थे, धुआंधार बल्लेबाजी करीब 40 गेंदों में, तो स्ट्राइक रेट 200 के आसपास, और आज भी 200 के आसपास ही है 40-24 गेंदों में। पुल कर दिया यहाँ पे, 2 रन जरूर लेने चाहिए, बट पहला रन तेजी से नहीं लिया, इसलिए मौका नहीं वापस आने के लिए। अंजुम, अजॉय के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, भाई क्यों उठाओ, चौका मारो, छक्का मारो, वैसे कोई कैच नहीं पकड़ रहा है। हमको 2 रन लेने की क्या जरूरत है, आराम से जाओ 1 रन लो, कंजर्व एनर्जी, जैसे सुनील गावस्कर कहा करते थे, कंजर्व योर एनर्जी। और जब आप एक बॉल पे 6 ले सकते हैं तो फिर 1 लेके टाइम क्यों खराब करना। चलो 1 भी ले लिया, अब 2 क्यों लें, बहुत हो गया, वापस जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सांस फूल जाएगी, शायद शॉट में गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं, ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए हमें @CCL। और जब T20 खेल बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था या बहुत ही शुरुआत थी, तब उससे पहले 50 ओवर और टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते थे, तो एक सीनियर ने मुझे एक बार टिप दी थी कि आप इतनी जोर से भाग के दूसरी तरफ क्यों चले जाते हैं, जब आपको मालूम है 1 ही रन होगा तो दूसरी तरफ इतनी तेज भाग के क्यों जाते हैं, सांस फूल जाएगा, फिर आपको समय लगेगा रीगेन करने में ब्रेथ, तो 1 के लिए ही भागा करिए। ऊंची हवा में क्या ये कैच लिया जाएगा या नहीं, और कैच। अजॉय शर्मा बहुत ही निराश होंगे, लेकिन ही टेस्टेड इज लक, 2-4 कैच भी छोड़े, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर अजॉय शर्मा आउट, और एक और बड़ा झटका भोजपुरी दबंग्स के लिए। भरत की गेंद, जी हाँ, क्रॉसिंग पकड़ के गेंद डाली और देखा नहीं, सिर्फ घुमा दिया, कहीं किसी कोने में वो सेटल नहीं थे शॉट खेलने के लिए, बट सेफ कैच, बहुत बड़ा झटका। इस समय अजॉय कैच देकर वापस जाते हुए भोजपुरी दबंग्स 64 पे 2, 7 ओवर की समाप्ति पर। मैदान में आए उदय तिवारी, जिन्होंने भी एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, 93 नॉट आउट अगेंस्ट वीर मराठीज, और उनका स्ट्राइक रेट देखिए 211। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में आप मैच देख रहे हैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 का। गोवा निकोफिक्स पावर्ड बाय पार्ले 2020 और पैनासोनिक। मैं हूं चारू शर्मा, अंजुम चोपड़ा भी एक कप चाय पीने गई बाहर, और मेरे साथ आपको मुग्ध करने के लिए आए हैं मेरे मित्र मंत्र। चारू सर, आपके लिए गीत पेश है। अरे राजा राजा राजा
कलेजा में समा जा, बहिया में लेके कसी के सैया मारे है जिया। छक्का चौका, छक्का चौका, छक्का चौका। ये सर यहाँ पर आकर, रांची में आकर एक अलग सी फीलिंग आ रही है। ठंड तो बहुत है बाहर, लेकिन चलो कम से कम मैच तो हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आवाज में बहुत गर्मी है और सब झारखंड के जो लोग थे उठकर आपकी आवाज सुन रहे थे। अरे यस, मोड़ना चाहा। सर मनोज तिवारी जी के डिसमिसल के बाद मुझे 5 रोते हुए फैंस बाहर दिखाई दिए। मेरा कंधा उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरी पूरी बूशर्ट गीली हो गई है। तो देखिए एक बार फिर किस तरह से अजय शर्मा क्रॉस खेलना चाहते हैं, अक्रॉस द लाइन। एक बढ़िया चौका मारा था उन्होंने पिछले ओवर में, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने का यही नतीजा होता है। ठीक से नहीं लगी और आसान कैच इस बार लिया गया। पहला कैच लिया, कम से कम 4-5 उसके पहले मिस कर गए थे। 1-2 तो आसान भी थे, 1-2 मुश्किल। तभी तो गेंदबाज की आंखों में एक अलग सी उम्मीद थी कि भाई प्लीज पकड़ लो, प्लीज, देयर इज अ रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, कैच कर लो। बट ऑफ कोर्स चेन्नई राइनोज के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच, डू और डाई, दैट्स द सिचुएशन दे आर इन। यादव साहब ने जोरदार करारा शॉट मारा, व्हाट अ वंडरफुल कट, 4 रन, रोकने का सवाल ही नहीं। हालांकि ये कवर स्वीपर था, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाया, इतनी तेज गति से शॉट मारा था यादव ने। दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न, उनकी टीम लबरेज क्रिकेट का प्रदर्शन दिखा रही है। और ऑफ कोर्स भोजपुरी दबंग अगर जाना चाहते हैं सेमीफाइनल्स के लिए, तो उनके लिए भी आज का मैच उतना ही इंपॉर्टेंट। लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन एक्स्ट्रा कवर तक गया, विशाल ने ये कैच भी छोड़ दिया। कप्तान अब किसको ब्लेम कर सकता है बेचारा, बहुत ही निराश होगा विशाल। इससे ज्यादा आसान कैच बड़ी मुश्किल से मिलेगा विशाल। खुद हथौड़ा लाओ और खुद अपने सर पे दे मारो। If the captain is going to be doing this, wonder what kind of an example is he going to be setting for the rest of his players. Simple dolly, डली 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 डली। एक बार फिर हवा में, अब तो ले लीजिए, और लिया या छोड़ दिया। What is happening here? What is happening? चेन्नई राइनोज अपने हाथों से अपने लिए टूर्नामेंट फिसलते हुए देख रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, 2 गेंदों पर 2 ड्रॉप कैचेस। यादव जी, चलिए एक और जीवन दान ले लीजिए। इट वाज अ टफ कहना, चलिए ठीक है, क्या टफ और क्या इजी। नहीं, जीतना मुश्किल भी नहीं था, हालांकि ही वाज ऑन द मूव। चलिए कम से कम जमीन के साथ साथ एक शॉट तो खेला। 8 ओवर समाप्त, 2 विकेट पर 71 भोजपुरी दबंग। Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Welcome back ladies and gentlemen. भोजपुरी दबंगवा अपने होम ग्राउंड पे मैच खेल रहे बा। फुल टॉस और खेल दिया गया 1 रन के लिए। उदय तिवारी और यादव जी दोनों बल्लेबाजी करते हुए। मंत्र अब मेरे समझ में आया, ये कैच क्यों छूटने लगातार, क्योंकि भाई चेन्नई में इतनी गर्मी, इतना धूप, इतना बढ़िया मौसम, और यहाँ ठंड के मारे मतलब हाथ ही नहीं जा रहा सही जगह। सब समझ में आया। मुझे तो डर है सर, इतनी ठंड है बाहर की, ये लोग स्टंप्स वम्प्स उखाड़ के उसी को तोड़ के आग ना सेकने लग जाए। लंबा शॉट मारने की कोशिश, लेकिन फील्डिंग आसान थी, बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं। इस वक्त हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर इलाके में एक अलग सा मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां रांची में भी सुबह से बूंदाबांदी, जिसके चक्कर में पहला मैच धुल गया, लेकिन दूसरा मैच, इंपॉर्टेंट मैच इज ऑन द वे। वेल बोल्ड, धीमी गेंद और एक तेज सिंगल, और ये वो किसको दे रहे थे गेंद?
ओवरथ्रो का एक और रन मिलेगा. दिस इज नॉट द वे चेन्नई इज गोना मूव ऑन टू द सेमीफाइनल्स. बहुत ही आज निराशाजनक प्रदर्शन चेन्नई राइनोज का, क्योंकि चैंपियन टीम है लेकिन आज बहुत ही दबाव में खेल रही है. जानते हैं कि उन्हें जीतना है, लेकिन और थोड़ा सा फोकस करके खेलना, ऐसे अतिरिक्त रन न देना और अपने कैच पकड़ना, ये तो बड़ा बेसिक मामला है चेन्नई राइनोज के लिए. हवा में उड़ता जाए, यहां पर उम्मीदें उड़ रही हैं हवा में. देख सकते हैं कप्तान अभी भी अपने खिलाड़ियों को सांत्वना देते हुए खुद इन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा कैच ड्रॉप किया है. धीरे से खेल दिया गया एक सिंगल के लिए. एक तो कैच आसान सा मिस किया. हाय हाय हाय, क्या रवि किशनबा. और ये थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहां पर देखने को मिल रही है. बहुत हल्की लेकिन फिलहाल, और अगर ये बढ़ जाए तो समस्या हो सकती है. भाई अगर मारना हो तो ऐसा बस बल्ले का फेस खोला. ठीक है, बढ़िया फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन उदित तिवारी का ये शॉट देखकर दिल खुश हो गया. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 9 overs 78 for 2. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Welcome back. भोजपुरी दबंग पहले बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि टॉस जीतकर चेन्नई राइनोज ने ये जो डिसीजन लिया है पहले गेंदबाजी करने का, ये कितना सही साबित होगा. बोल्ड, एक बार फिर से मिस फील्डिंग. बहुत हल्की सी बूंदाबांदी शायद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन हमें यही आशा है कि ये क्रिकेट को डिस्टर्ब ना करे. आप अगर अलर्ट्स लेना चाहते हैं तो MTS यूजर्स डायल करें 522020. बड़े प्रेशर में आके गेंदबाजी कर रहे हैं चेन्नई राइनोज. आज कैच तो मिस कर ही दिए, कम से कम लाइन पे गेंदबाजी तो करनी पड़ेगी, तो विकेट कैसे मिलेगा. आज स्टेडियम की तरफ आते वक्त हमारे जो ड्राइवर हैं राम किशोर यादव, उन्होंने बड़े प्रेम से हमें नाम बताया. नहीं, इन मैडम का नाम नहीं कह रहा हूं मैं ड्राइवर का नाम बता रहा हूं. उन्होंने कहा था कि आज पिछले 3-4 दिनों से शाम के वक्त काफी बरसात हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और उसका असर साफ देखने को मिल रहा है. यादव जी, आपकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई. ये यादव जी भी मैदान में काफी अच्छा प्रदर्शन, एक बार 80 रन तक बना चुके हैं. बल्लेबाज बड़े काबिल हैं, मैं कहने वाला था. लंबा छक्का, क्या बात है. भीड़ में गेंद गई और यादव साहब का पहला छक्का. बेहतरीन शॉट, और वीआईपी बॉक्स में जाके गेंद दो लोगों के सर पे टपली मारती हुई. अब मेरे ख्याल से स्पेक्टेटर्स को भी हेलमेट पहन के घूमना चाहिए. व्हाट अ शॉट. सब खिलाड़ियों को जीवनदान मिल चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर से गेंद गई, तितर बितर कर दिया. नहीं, डगआउट के पास एक और जोरदार शॉट बॉलर के ठीक पीछे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के लिए फील्ड करना आसान. अपनी दाहिनी तरफ 3-4 कदम लिए. सेलिब्रिटीज का क्रिकेट लीग हिंदुस्तान के दो सबसे पैशनेट पास टाइम्स, क्रिकेट और सिनेमा का कॉम्बिनेशन. ये आप देख सकते हैं भोजपुरी दबंग का प्रोजेक्टेड स्कोर, जिस किस्म से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगर करते रहे तो 180 बनेगा, लेकिन डेफिनेटली उससे ज्यादा की उम्मीद होगी. संजय का बहुत ही महंगा ओवर फिलहाल. 93 में पहुंच चुके हैं भोजपुरी दबंग और प्रवेश लाल यादव.
अब अपने फॉर्म में, या उदय तिवारी ने मारा थे, माफी चाहता हूं, बहुत ही शक्तिशाली बल्लेबाज, कद में ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उदय तिवारी, एक बार 93 बना चुके हैं। चेन्नई के संजय को हमारे मुन्ना भाई संजय का सजेशन, अरे सीधी फेंक, अरे स्टंप टू स्टंप रख, अरे देख वरना तेरे को भी ना लंबा छक्का पड़ेगा। मिड विकेट पर सिर्फ एक महंगा ओवर खत्म हुआ आधे रास्ते पर। 10 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग 2 विकेट पर 94।